हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हम कंप्यूटर के एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू प्लस थ्योरी करवा रहे हैं, जिसमें हमने जो मेमोरी की सीरीज़ स्टार्ट की थी तो वो कंप्लीट हो चुकी है। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, है ना। तो आज हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस की महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू करवाने वाले हैं, जो कि आपके मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह यूपीएससी का हो, चाहे वह एमपीपीएससी का हो, चाहे वह एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग हो गया, एमपीएसआई ले लो, छात्रावास अधिरक्षक हो गया, चाहे हरि सिंह और यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, तो ये मतलब सभी एग्जाम में आने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है ना, क्योंकि जो आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस है इससे भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम उसी के करवाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे क्लास की पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन पहला है मॉनिटर, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है माउस एंड लास्ट ऑप्शन है स्पीकर। तो क्या पूछा है, इनपुट डिवाइस। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा माउस, है ना। तो माउस कैसा है, इनपुट डिवाइस, है ना। तो देखो ये इनपुट डिवाइस कैसे है, मतलब कैसे पता लगा सकते हैं कि इनपुट है कि आउटपुट है। तो निर्देश देने के लिए तो जो माउस है वो क्या करता है, निर्देश देता है कि क्या करना है, कैसे, है ना। तो माउस से अपन निर्देश देते हैं, किसी चीज पे क्लिक करते हैं, है ना। तो अपना ये इनपुट डिवाइस हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन है, स्कैनर का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन पहला है डेटा को प्रोजेक्ट करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है कागज पर जानकारी प्रिंट करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है कागज से कंप्यूटर में डेटा लाने के लिए, एंड लास्ट ऑप्शन है ध्वनि सुनने के लिए। तो जो स्कैनर होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। बताइए, तो जो स्कैनर होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है कागज से कंप्यूटर में डेटा लाने के लिए करते हैं ना। जैसे कोई पेपर पे कोई चीज़ है उसको अपन स्कैन कर देते हैं ना। तो और ये स्कैनर कैसा डिवाइस है, तो ये इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, इनपुट। अब इनपुट क्यों है, तो कागज से अपन कंप्यूटर में डेटा ले रहे हैं ना, जैसे स्कैन करते तो कंप्यूटर में ही तो आता है। अगर वही चीज़ होती कि कंप्यूटर से अपन उसको प्रिंट करके अगर हार्ड कॉपी में ला रहे हैं ना, तो वो अपना आउटपुट हो जाता है ना। अगर इसमें अपन डेटा दे रहे हैं, जैसे कागज से कंप्यूटर में डेटा ले रहे हैं स्कैन करके, तो ये कैसा डिवाइस होगा, इनपुट डिवाइस, है ना। जैसे कि मतलब कोई भी एक पेपर है उस पर कोई भी जानकारी है तो उसको स्कैन करके मतलब उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है। ऑप्शन पहला है इनपुट डिवाइस, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस, तीसरा ऑप्शन है स्टोरेज, एंड लास्ट ऑप्शन है प्रोसेसिंग। तो बताइए प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ये तो सब पे बन ही जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आउटपुट। मैंने अभी आपको बताया था कि जो जैसे कि कोई भी कंप्यूटर में मौजूद जो भी मतलब डिजिटल डेटा होता है उसको कागज पर छाप कर
देता है ना। तो प्रिंटर क्या करता है कि मतलब कोई भी जानकारी होती है कि कोई भी डेटा होता है तो उसको एक पेपर पे छाप के देता है, उसकी कॉपी बना देता है ना। तो उसी को अपन आउटपुट डिवाइस कहा जाता है, जो भी मतलब फिजिकल रूप में अपन को प्राप्त हो, है ना। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? ऑप्शन पहला है आउटपुट, दूसरा ऑप्शन है इनपुट, तीसरा ऑप्शन है स्टोरेज एंड लास्ट ऑप्शन है नेटवर्क। तो कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है ना। कीबोर्ड कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, और इसके माध्यम से हम जो टेक्स्ट होता है, कमांड या अन्य निर्देश कंप्यूटर में टाइप करके भेज सकते हैं ना। तो अपना ये कैसा हो गया? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड कैसा है? इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य कर सकता है? ऑप्शन पहला है मॉनिटर, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है टच स्क्रीन एंड लास्ट ऑप्शन है माउस। तो अपन को क्या बताना है कि मतलब आउटपुट डिवाइस भी हो और इनपुट डिवाइस हो, दोनों का कार्य करता हो, तो वह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा टच स्क्रीन। क्या होगा? टच स्क्रीन। तो आउटपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन पहला है डेटा को संग्रहित करना, दूसरा ऑप्शन है डेटा को प्रोसेस करना, तीसरा ऑप्शन है परिणाम को प्रदर्शित करना एंड लास्ट ऑप्शन है यूज़र से डेटा लेना। तो जो आउटपुट डिवाइस है उसका कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर होगा परिणाम को प्रदर्शित करना। क्या होगा इसका आंसर? परिणाम को प्रदर्शित करना। जैसा कि मतलब आउटपुट डिवाइस होता है तो वो कंप्यूटर में प्रोसेस हुई डेटा को जो मतलब यूजर्स होते हैं उसको समझने योग्य रूप में दिखाता है। जैसे कि मॉनिटर पर स्क्रीन आउटपुट या प्रिंटर से प्रिंट आउट, है ना। जैसे कि कोई भी चीज़ अपन ने कंप्यूटर से वो प्रिंटर से अपन ने कॉपी के फॉर्म में बना दी, है ना। तो मतलब भौतिक रूप से प्राप्त होना, है ना। तो इसी को अपन आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन पहला है दस्तावेज टाइप करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट चलाने के लिए एंड लास्ट ऑप्शन है कंप्यूटर बंद करने के लिए। तो बताइए इसका आंसर। ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए, है ना। तो जो प्रोजेक्टर होता है वो कैसा डिवाइस होता है? पहले तो यही देख लेते हैं कि कैसा आउटपुट डिवाइस होता है ना। तो इसमें जो कंप्यूटर की स्क्रीन मतलब कंटेंट को बड़ी स्क्रीन या दीवार पर प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्टर क्या करता है? जो कंटेंट होता है उसको बड़ी स्क्रीन या दीवार पर प्रोजेक्ट करता है, और इसका उपयोग विशेष रूप से कहाँ किया जाता है? मतलब कोई भी प्रेजेंटेशन हो या मीटिंग हो तो उसी में इसका प्रयोग किया जाता है। आपको ये भी याद रखना है। पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्टर का मतलब इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है? तो मतलब प्रेजेंटेशन या मीटिंग्स में, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन पहला है जॉयस्टिक, दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है प्रिंटर एंड लास्ट ऑप्शन है माउस। तो बताइए कि आउटपुट डिवाइस कौन सा है?
तो इसका आंसर होगा प्रिंटर। प्रिंटर कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। तो देखो प्रिंटर, पहली बात तो ये याद रखना है कि आउटपुट डिवाइस है। और क्यों है? क्योंकि यह कंप्यूटर से जो जानकारी होती है वो प्रिंट करके यूजर्स को देता है ना। जैसे अपन कोई भी जानकारी को कंप्यूटर में कुछ भी करवाते हैं तो वो अपन को प्रिंट की फॉर्म में दे देते हैं ना, तो कॉपी दे देते हैं उसकी, तो उसी को अपन बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए प्रिंटर कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। और जॉयस्टिक कैसा है? इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इनपुट। कीबोर्ड कैसा है? ए भी इनपुट डिवाइस है। माउस कैसा है? ए भी इनपुट डिवाइस है ना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्पीकर किस प्रकार का उपकरण है? ऑप्शन पहला है आउटपुट, दूसरा ऑप्शन है इनपुट, तीसरा ऑप्शन है प्रोसेसर एंड लास्ट ऑप्शन है स्टोरेज। तो स्पीकर किस प्रकार का उपकरण है? तो कैसा डिवाइस है स्पीकर? आउटपुट, है ना। तो देखो आउटपुट कैसे है? तो स्पीकर है तो अपन को वो, जैसे स्पीकर में कुछ भी सुनाई दे रहा है, जैसे म्यूजिक है, तो कैसे मिलता है अपन को? ऑडियो फॉर्म में मिलता है। कैसे मिलता है? ऑडियो फॉर्म में मिलता है ना। जो स्पीकर होता है वो कंप्यूटर द्वारा मतलब उत्पन्न ध्वनि को यूजर तक पहुंचाता है ना। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, OCR का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन पहला है वीडियो बनाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, तीसरा ऑप्शन है छवि से टेक्स्ट पढ़ने के लिए एंड लास्ट ऑप्शन है ऑडियो सुनने के लिए। तो बताइए कि जो OCR है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? पहले तो अपन को इसका फुल फॉर्म ही याद रखना है। OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना। तो अपन को इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो बताइए OCR का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा छवि से टेक्स्ट पढ़ने के लिए, है ना। तो देखो OCR तकनीक है क्या? तो OCR तकनीक में जो मतलब स्कैन की गई छवि होती है या फोटोज होती है तो उनको अक्षरों या शब्दों में पहचान कर उन्हें टेक्स्ट में बदलती है। कैसे बदलती है? टेक्स्ट के फॉर्म में बदलती है ना, जिससे जो जानकारी होती है उसको संपादित किया जा सके। तो आपको ये भी याद रखना है कि इससे मतलब कोई भी पिक्चर है तो उसको टेक्स्ट के फॉर्म में बदलती है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन पहला है माउस, दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोफोन एंड लास्ट ऑप्शन है प्रिंटर। तो क्या पूछा है? इनपुट डिवाइस नहीं है। मैंने आपको ऊपर भी बताया है कौन सा इनपुट है और कौन सा आउटपुट है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। कैसा है? आउटपुट डिवाइस, है ना। और माउस कैसा है? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है। तो अपना क्या होगा आंसर? प्रिंटर, है ना। अगला क्वेश्चन है, वेबकैम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन पहला है प्रिंट करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है वीडियो रिकॉर्ड करने या लाइव वीडियो भेजने के लिए, तीसरा ऑप्शन है स्क्रीन को बड़ा करने के लिए एंड लास्ट ऑप्शन है ऑडियो सुनने के लिए। तो बताइए जो वेबकैम है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है?
इसका आंसर होगा वीडियो रिकॉर्ड करने या लाइव वीडियो भेजने के लिए, है ना। और वेबकैम कैसा डिवाइस है, तो ये कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। कैसा डिवाइस है वेबकैम, इनपुट डिवाइस, है ना। तो जो ये क्या करता है, तो मतलब कोई भी वीडियो होता है तो उसको कैप्चर करके कंप्यूटर में भेजता है ना। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, वीडियो कॉलिंग और निगरानी। किस में होता है, वीडियो कॉलिंग और निगरानी के लिए किया जाता है वेबकैम का उपयोग, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिवाइस केवल आउटपुट के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन पहला है टच स्क्रीन, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोफोन एंड लास्ट ऑप्शन है माउस। तो बताइए ऐसी कौन सी डिवाइस है जो केवल आउटपुट के लिए कार्य करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल आउटपुट पूछा है ना, तो इसका आंसर होगा प्रिंटर। क्या होगा, प्रिंटर। अब अपन इसके तीन ऑप्शंस भी देख लेते हैं, कौन सा आउटपुट है और कौन सा इनपुट है ना। तो देखो पहले तो अपन देखते हैं टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन कैसा डिवाइस है, मैंने अभी बताया था आपको ऊपर, इनपुट भी है और आउटपुट भी है ना। तो टच स्क्रीन कैसा हो गया, इनपुट भी हो गया और आउटपुट भी हो गया। अब है अपना माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। और माउस कैसा डिवाइस है, तो ये भी अपना केवल इनपुट डिवाइस है ना। तो आपको ये समझ में आ गया, टच स्क्रीन कैसा है, इनपुट भी है और आउटपुट भी है। प्रिंटर कैसा है, केवल आउटपुट है। और माइक्रोफोन केवल इनपुट, और माउस है तो वो भी केवल इनपुट डिवाइस है ना। तो आपको ये चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का उपयोग हो, एक सेकेंड, हाँ, माइक्रोफोन का उपयोग होता है। ऑप्शन पहला है ऑडियो सुनने के लिए, दूसरा ऑप्शन है ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है ऑडियो को डिस्प्ले करने के लिए एंड लास्ट ऑप्शन है प्रिंट करने के लिए। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो एक इसमें एक ऑप्शन तो अपने आप में गलत हो गया, प्रिंट करने के लिए, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, है ना। अब तीन ऑप्शंस में से बताइए कि कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, है ना। तो माइक्रोफोन का उपयोग किस लिए किया जाता है, ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए। और ये कैसा डिवाइस है, तो यह इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो यूज़र्स होते हैं तो वो उनकी आवाज़ को कैप्चर करके कंप्यूटर में भेजता है। माइक्रोफोन क्या करता है, जो कि यूज़र्स होता है तो उसकी आवाज़ को, जो आवाज़ होती है उसको कैप्चर करके कहाँ भेजता है, कंप्यूटर को भेजता है ना। इसलिए कैसा डिवाइस हो गया, इनपुट, क्योंकि निर्देश दे रहा है ना, भेज रहा है ना, तो अपना इनपुट डिवाइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन पहला है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटिंग डिस्प्ले यूनिट, तीसरा ऑप्शन है इनपुट यूनिट, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो बताइए मॉनिटर को क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट, है ना। क्या होगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब मॉनिटर करता क्या है, तो अपन ये भी देख लेते हैं। तो जो मॉनिटर है उसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को दृश्य के रूप में दिखाता है। कैसे, दृश्य के रूप में, है ना। तो अपन को ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लाइट पेन का उपयोग किया जाता है।
ऑप्शन पहला है ऑडियो इनपुट के लिए, दूसरा ऑप्शन है स्क्रीन पर लिखने या ड्रॉ करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है कागज़ को स्कैन करने के लिए, एंड चौथा ऑप्शन है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो बताइए जो लाइट पेन होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो देखो, लाइट पेन है मतलब पेन है तो ऑडियो इनपुट तो देगा नहीं, स्क्रीन पर लिखने या ड्रॉ करने के लिए ये अपना लग रहा है तभी इसको छोड़ते हैं, कागज़ को स्कैन करने के लिए तो मतलब जो पेन होता है वो स्कैनर तो होता नहीं बिल्कुल भी कि कैसे स्कैन करेगा, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ये भी नहीं होगा। तो अपना क्या आंसर निकल के आ रहा है? स्क्रीन पर लिखने या ड्रॉ करने के लिए। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, है ना, तो आप पे बन जाएगा। और यह कैसा डिवाइस है तो ये भी देख लेते हैं। तो लाइट पेन कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस? एक सेकेंड इसको ठीक से लिख दो। कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो मतलब मोस्टली तो इसका उपयोग ग्राफिक डिजाइनिंग या स्क्रीन पर डायरेक्ट इनपुट के लिए किया जाता है ना, तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ब्रेल डिस्प्ले का उपयोग कौन करता है? ऑप्शन पहला है रंगीन प्रिंट आउट लेने के लिए, दूसरा ऑप्शन है अंध व्यक्तियों को कंप्यूटर आउटपुट समझने के लिए, तीसरा ऑप्शन है स्कैनिंग के लिए, एंड लास्ट ऑप्शन है वीडियो देखने के लिए। तो जो ब्रेल डिस्प्ले है उसका उपयोग कौन करता है? तो इसका आंसर होगा अंध व्यक्तियों को कंप्यूटर आउटपुट समझने के लिए, है ना। तो जो ब्रेल डिस्प्ले है पहले तो ये देख लेते हैं कैसा डिवाइस है, क्योंकि ये डिवाइस मतलब आपको पेपर में पूछ सकते हैं जो ब्रेल डिस्प्ले है वो कैसा डिवाइस है। तो कैसा डिवाइस है ये? आउटपुट डिवाइस। कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस, है ना। अपन ने एक चीज़ तो ये देख ली। दूसरी चीज़ ये है कि जो मतलब जो जैसे कि कोई अंधा व्यक्ति है, देख नहीं सकता, मतलब दृष्टिहीन व्यक्ति है, तो उसको ब्रेल फॉर्म में जानकारी प्रदर्शित करता है जिससे वो कंप्यूटर का उपयोग कर सके, है ना। तो किस लिए है? जो भी अंधे व्यक्ति होते हैं उनके लिए, है ना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा डिवाइस केवल इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन पहला है स्पीकर, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है माउस, एंड लास्ट ऑप्शन है प्रोजेक्टर। तो क्या पूछा है? केवल इनपुट डिवाइस, है ना। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा माउस। क्या होगा? माउस। देखो, माउस से अपन क्या करते हैं? निर्देश देते हैं, है ना। तो अपना कैसा हो गया? इनपुट। इनपुट ही तो कर रहे हैं ना कुछ चीज़। बाकी स्पीकर है तो स्पीकर से अपन जैसे म्यूजिक सुनना हो गया तो वो आउटपुट दे रहा है एक तरह से, है ना, अपन को ऑडियो फॉर्म में सुनाई देता है। प्रिंटर तो प्रिंटर अपन को कॉपी करके देता है तो वो प्रिंटर हो गया। प्रोजेक्टर तो प्रोजेक्टर से भी जैसे कोई भी चीज़ हो गई तो वो अपन को बड़े रूप में या फिर दीवार पर दिखाई देती है ना, तो ये भी अपना कैसा डिवाइस हो गया? आउटपुट। तो ये अपने तीनों आउटपुट डिवाइस हो गया। और माउस कैसा हो गया? इनपुट डिवाइस, है ना। अगला क्वेश्चन है जॉयस्टिक का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता है? ऑप्शन पहला है गेम खेलने के लिए, सेकंड ऑप्शन है डेटा एंट्री के लिए, थर्ड ऑप्शन है वीडियो देखने के लिए, एंड लास्ट ऑप्शन है प्रिंटिंग के लिए। तो जॉयस्टिक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? गेम खेलने के लिए। तो जॉयस्टिक का यूज़ किस लिए किया जाता है? गेम खेलने के लिए। और जॉयस्टिक कैसा डिवाइस है?
देखो अपन को डिवाइस सबके देखते चलना, कौन इनपुट है कौन आउटपुट है ना। तो जॉयस्टिक कैसा है, इनपुट डिवाइस है ना। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, गेमिंग और कुछ जैसे कोई भी मतलब 3D डिज़ाइनिंग के लिए, जो 3D डिज़ाइनिंग वर्क होता है तो उनके लिए जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है ना। तो आपको ये भी याद रखना है, पेपर में गेम ना दे के 3D डिज़ाइनिंग वर्क दे दिया तो फिर है ना, तो आपको दोनों चीज़ याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन पहला है यूज़र से निर्देश लेना, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर को निर्देश देना, तीसरा ऑप्शन है प्रोसेसिंग करना, एंड लास्ट ऑप्शन है प्रोसेस्ड डेटा को दिखाना या सुनाना। बताइए आउटपुट डिवाइस का कार्य क्या होता है। इसका आंसर होगा प्रोसेस्ड डेटा को दिखाना या सुनना। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है, तो आउटपुट डिवाइस में जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को यूजर्स के लिए विजुअल मतलब या फिर स्क्रीन या फिर स्पीकर रूप में प्रस्तुत करता है या फिर ऑडियो फॉर्म में प्रस्तुत करता है ना। तो अपन को याद रखना है, पहले भी देख चुके हैं आउटपुट क्या होता है, मतलब कोई भी चीज़ अपन को प्राप्त होना है ना। जैसे कि म्यूज़िक हो गया तो अपन वो ऑडियो फॉर्म में ही सुनते हैं ना, तो वो भी अपना एक स्पीकर है, तो वो भी अपना आउटपुट डिवाइस हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यंत्र मुख्यतः ऑनलाइन इंटरैक्टिव इनपुट और आउटपुट दोनों कार्य करता है। ऑप्शन पहला है वेबकैम, दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है टच स्क्रीन, एंड लास्ट ऑप्शन है माइक्रोफोन। तो बताइए कि मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों कार्य कौन सा वो करता है, वेबकैम करता है कि कीबोर्ड की, टच स्क्रीन की, माइक्रोफोन, है ना। क्या देखना है, इनपुट आउटपुट दोनों कार्य करता हो। तो इसका आंसर क्या होगा, टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन ऐसी होती है कि वो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस है। तो देखो यह जो टच स्क्रीन होती है वो कंप्यूटर को इनपुट देती है, कैसे देती है, टच के जरिए, है ना। तो टच के जरिए इनपुट देती है और साथ ही जो स्क्रीन पर आउटपुट भी दिखाती है ना। तो मतलब अपन इनपुट भी कर सकते हैं उसमें आउटपुट भी दिखता है अपन को, है ना। तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों हो जाती है। और ये मतलब कहाँ पर उपयोग होती है, तो ये मोबाइल फ़ोन में भी होती है ना। आपके मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पर कुछ लिखो फिर वो दिखता है ना। तो मोबाइल फ़ोन हो गया, ATM हो गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ, मोबाइल फ़ोन हो गया, ATM हो गया, कियोस्क हो गया और टैबलेट हो गया, है ना। तो इनमें इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों कार्यों में प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन पहला है टच स्क्रीन, दूसरा ऑप्शन है नेटवर्क कार्ड, तीसरा ऑप्शन है मॉडेम, एंड लास्ट ऑप्शन है स्पीकर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताइए, तो इसका आंसर होगा स्पीकर। क्या होगा,
स्पीकर। स्पीकर कैसा डिवाइस है? केबल आउटपुट। कैसा है? केबल आउटपुट डिवाइस है ना। और नेटवर्क कार्ड कैसा है? इनपुट और आउटपुट। इनपुट आउटपुट। और मॉडेम कैसा है? ये भी इनपुट आउटपुट है ना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? और ये टच स्क्रीन भी पहले ही बता चुकी हूँ मैं, ये भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है ना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? स्पीकर। स्पीकर कैसा डिवाइस है? केबल आउटपुट डिवाइस है ना। अगला क्वेश्चन है, हेडफोन्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन पहला है डेटा टाइप करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। तीसरा ऑप्शन है ऑडियो आउटपुट सुनने के लिए। एंड लास्ट ऑप्शन है स्कैनिंग के लिए। तो बताइए जो हेडफोन्स होते हैं उनका यूज़ किस लिए किया जाता है? ये तो आप नॉर्मली भी यूज़ करते हैं तो बता सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बच्चा पढ़ के भी नहीं जाएगा वो भी बता देगा, बस उसको इतना पता होना चाहिए आउटपुट इनपुट होता क्या है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑडियो आउटपुट सुनने के लिए है ना। देखो ये तीन ऑप्शन, डेटा टाइप हेडफोन से कोई लेना देना नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग इससे भी कोई लेना देना नहीं, स्कैनिंग के लिए इससे भी कोई लेना देना नहीं, ऑडियो आउटपुट सुनने के लिए, ये अपना परफेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए गए परिणामों को किसके माध्यम से उपयोगकर्ता को दिखाया जाता है? ऑप्शन पहला है रैम। दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर। तीसरा ऑप्शन है कीबोर्ड। एंड लास्ट ऑप्शन है हार्ड डिस्क। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा प्रिंटर। क्या हो जाएगा? प्रिंटर है ना। जो मतलब सीपीयू होता है तो ये जो भी डेटा को प्रोसेस करता है उसे मतलब प्रिंटर के जरिए हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट किया जाता है ना। जैसे कि कोई भी चीज़ कोई भी मतलब जो भी डेटा है उसको कैसे, तो हार्ड कॉपी के रूप में, कैसे हार्ड कॉपी के रूप में है ना। तो ये हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट किया जाता है ना, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लाइट पेन किस प्रकार की डिवाइस है? ऑप्शन पहला है आउटपुट डिवाइस। दूसरा ऑप्शन है स्टोरेज। तीसरा ऑप्शन है इनपुट। एंड लास्ट ऑप्शन है प्रोसेसर। तो लाइट पेन किस प्रकार की डिवाइस है? तो यह कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है लाइट पेन? इनपुट डिवाइस है ना। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग स्क्रीन पर ड्रॉ या सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। और मोस्टली इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? CAD एप्लीकेशन में। किसमें? CAD एप्लीकेशन में किया जाता है ना। तो आपको ये इसका यूज़ भी याद रखना है कि कहाँ होता है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र बायोमेट्रिक इनपुट लेता है? ऑप्शन पहला है कैमरा। सेकंड ऑप्शन है माउस। थर्ड ऑप्शन है फिंगरप्रिंट स्कैनर। एंड लास्ट ऑप्शन है प्रिंटर। तो क्या पूछा है? बायोमेट्रिक इनपुट। तो ये भी आप पे बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका आंसर होगा फिंगरप्रिंट स्कैनर। क्या हो जाएगा? फिंगरप्रिंट स्कैनर। इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि ये सबको ही पता है कि किस लिए यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है ना। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? ऑप्शन पहला है इनपुट डिवाइस, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस, तीसरा ऑप्शन है स्टोरेज एंड लास्ट ऑप्शन है नेटवर्क। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं वह किस प्रकार के प्रिंटर होते हैं? किस प्रकार का डिवाइस होता है? तो यह आउटपुट डिवाइस होता है। कैसा होता है? आउटपुट, है ना। तो देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं वो मतलब कैसे आउटपुट देता है? तो ये इम्पैक्ट तकनीक से। कैसे? कैसे आउटपुट देता है? इम्पैक्ट तकनीक से पेपर पर, है ना। अगला क्वेश्चन है, और इसे मतलब कैसा प्रिंटर के रूप में? तो ये पुराने ज़माने का प्रिंटर के रूप में जाना जाता है ना। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है जो ना केवल टेक्स्ट बल्कि ग्राफिक्स को भी डिस्प्ले करती है? ऑप्शन पहला है प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है मॉनिटर, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोफोन एंड लास्ट ऑप्शन है स्कैनर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? मॉनिटर, है ना। क्यों होगा? देखो मॉनिटर में क्या होता है कि मतलब टेक्स्ट हो, इमेज हो या फिर वीडियो हो या फिर ग्राफिक्स हो, सब कुछ दिखा सकता है। मॉनिटर क्या कर सकता है? टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और ग्राफिक्स सब कुछ दिखा सकता है ना। और मॉनिटर कैसा डिवाइस है? तो यह कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है ना। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, QR कोड स्कैन करने के लिए उपयोग होने वाला डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन पहला है माइक्रोफोन, दूसरा ऑप्शन है वेबकैम, तीसरा ऑप्शन है QR स्कैनर एंड लास्ट ऑप्शन है प्रोजेक्टर। तो इसका आंसर क्या होगा? QR स्कैनर, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? QR स्कैनर। अगला क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस वह होती है जो, ऑप्शन पहला है डेटा को प्रोसेस करती है, दूसरा ऑप्शन है डेटा को संग्रह करती है, तीसरा ऑप्शन है डेटा को यूज़र तक पहुंचाती है एंड लास्ट ऑप्शन है डेटा को नेटवर्क में भेजती है। तो बताइए कि आउटपुट डिवाइस मतलब क्या करती है? तो इसका आंसर होगा डेटा को यूज़र तक पहुंचाती है ना। चाहे वो किसी भी रूप में हो, दृश्य रूप में हो, श्रव्य रूप में हो या प्रिंट रूप में हो, है ना। तो आपको ये याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए हैं तो इसका हम सेकंड पार्ट में करवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और मैं बता दूं आपको कि आज के क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन हम यहीं वाइंड अप करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।